गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चंस बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जी हम लोगों को कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाए, तो हमने कहा कि ज़रूर, अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करवाते चलेंगे हम लोग। हमने वादा भी किया था आपसे। तो आज मेरे दोस्त कुछ नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे जिन क्वेश्चंस में बहुत कम नाम मात्रा का कैलकुलेशन होता है, या कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कलम पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं, पेन प्रोहिबिटेड होता, मतलब कलम पकड़ना मना है। आज उन क्वेश्चंस पर हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे। वैसे क्वेश्चंस जिसको आप बचपन में बनाते थे और बड़े बड़े कैलकुलेशन करके थक जाते थे, उन क्वेश्चंस को बगैर बनाए ही हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो मैं नंबर सिस्टम का बगैर समय गवाए नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्त, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार के जितने भी आते हैं उनको मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप इजली उसको बना सकते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, कहता है किसी दुकान में 9 संतरे का मूल्य 5 सेव के बराबर है। 9 संतरे का मूल्य 5 सेव के बराबर है। 9 ऑरेंज का जो मूल्य है वो 5 संतरे के मूल्य के बराबर है। 5 सेव के मूल्य के बराबर है, 5 एप्पल के दाम के बराबर। आगे क्वेश्चन आपसे बोलता है, ध्यान से देखिएगा बाबू, मैं किस तरीका से क्वेश्चन को लिखता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में केवल और केवल लिखना ही एक बड़ी बात है। मैं केवल क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं। यहां कहता है कि 5 सेव का मूल्य 3 आम के मूल्य के बराबर है। 5 सेव का मूल्य, तो मैं लिख रहा हूं 5 एप्पल। 5 सेव का जो मूल्य है वो 3 आम के मूल्य के बराबर है, 3 मैंगो के मूल्य के बराबर है। मेरे दोस्त, अब कहता है कि 4 आम का मूल्य 9 नींबू के मूल्य के बराबर है। 4 आम, 4 मैंगो, 4 आम का जो मूल्य है, 4 आम का जो मूल्य है वो 9 नींबू के मूल्य के बराबर है। तो मेरे दोस्त आप लिखेंगे 9 लेमन के मूल्य के बराबर है। और फिर बोलता है कि 3 नींबू का मूल्य 48 पैसे। 3 नींबू का मूल्य, 3 लेमन का जो प्राइस है बाबू, उसको दिया गया है 48 पैसा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको अंग्रेजी में भी पढ़ के सुना दूं। इन अ शॉप, इफ द प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस इक्वल द प्राइस ऑफ 5 apples, the price of 5 apples equals the price of 3 mangoes, and the price of 4 mangoes is equals the price of 9 lemons. If the price of 3 lemons is 48 paise, then find the price of an orange. तो ये क्वेश्चन जो था आपका, मैंने सीधा सीधा पढ़ के लिख दिया। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन आपका बन चुका है मेरे दोस्त। आप ये देखिए, यहां पर ऑरेंज से शुरू किया गया था और आपको 1 ऑरेंज का प्राइस निकालना है। तो आप लिख सकते हैं कि एक संतरे का दाम, एक संतरे का मूल्य आपको ज्ञात करना है। जब भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप इस ग्राफ को लिखकर तैयार कर लेंगे
तो अपने दिमाग में ठोक के इस बात को बैठा लीजिए कि आपको इसको, ये जो पैसा वाला भाग है, इसको ऐसे घुमा देना है। तो जब ऐसे घुमाइएगा तो ये पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, क्योंकि पैसा हमेशा ऊपर होता है। अब देखिए मैं घुमाता हूं तो कैसा होता। तो अगर मैं घुमाया तो ये वाला पार्ट ऊपर, तो ऊपर क्या गया, 5 3 9 48, 5 3 9 48, और नीचे कौन आ गया दोस्त, ये वाला ना, तो 9 5 4 और 3, 9 5 4 और 3। अब देखिए मेरे दोस्त, आप क्वेश्चन बना चुके हैं। कैसे, तो आप इस 9 से इस 9 को कट करें, 3 से 3, 5 से 5 और 4 से इस 48 को कट कर देंगे तो आपका उत्तर होगा 12 पैसा। तो आप पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना चुके हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से बना सकते हैं। नंबर सिस्टम का यही तो खेल है। आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। आइए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है। कहता है, आपने इस तरह का क्वेश्चन बचपन में 9th 10th में भी पढ़ा होगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन दिया होता है उसको हम देखते चलते हैं। क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ऑप्शन भी देखेंगे। इस पैटर्न का जितना भी क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चंस को बाबू इसी तरीका से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपके पलक झपकते ही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो मेरे दोस्त अंक जो है, डिजिट, वो है 7 और 3। अगर 7 और 3 को जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग अर्थात 7 और 3 को जोड़ देने पर 10 है। तो ये कहता है कि 6 और 4 को भी जोड़ोगे तो 10 ही होगा, और ये कहता है कि 4 और 6 को भी जोड़ोगे तो 10 ही होगा। ये तो नन है। मैं आगे पढ़ता हूं। कहता है, अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए, संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो संख्या के अंक तो 7 और 3 हैं, इनको चेंज कर दिया जाए, मतलब 3 को पहले और 7 को बाद में लिख दिया जाए। अरे 4 को पहले और 6 को बाद में लिख दिया जाए। अरे 6 को पहले और 4 को बाद में लिख दिया जाए। तो ये हमारी मूल संख्या है। जो पहले से होता है वो मूल संख्या होता, और जो बाद में आता है वो नई संख्या होती है, न्यू नंबर होता। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो ये नई संख्या है और ये मूल संख्या है। तो मूल संख्या से ये नई संख्या क्या 18 अधिक है? आप खुद भी कह रहे होंगे कि नहीं है सर जी। तो हमने कहा कि नहीं है। अरे ये जो नई संख्या है
ये मूल संख्या से 18 अधिक है क्या? नहीं है। ये नई संख्या है, ये मूल संख्या है, तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो यस। कितना इजी मेरे दोस्त, क्वेश्चन पढ़ोगे उत्तर मिलेगा। आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो आइए दोस्तों, अब बारी है तीसरे नंबर की। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी 2 अंकों की संख्या में, तो 2 अंक तो समझ ही गए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। अब ये इकाई दहाई का बात करता है, यूनिट मेथड और 10 डिजिट के बारे में बात करता है दोस्त। तो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के बारे में बात करता है, तो मैं पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर यहां पर हमने 42 लिखा तो ये मेरा यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस, और ये मेरा 10 डिजिट है। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो मैं एक क्लास दे दूंगा स्पेशल आपके लिए, जिसमें आपको इसके बारे में ज्ञान मिलेगा। अब मैंने लिख दिया तो आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा। कहता है कि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 2 अधिक है। तो ये 6 मेरे दोस्त, ये 4 से 2 अधिक है। ये बात हम इसका मानते हैं। अरे इकाई वाला अंक दहाई वाले से 2 अधिक है क्या? नहीं। ये 4 होता, ये 2 होता, तब 2 अधिक होता। इकाई वाला अंक दहाई वाले से 2 अधिक है, ये तो 4 अधिक है। इकाई वाला अंक दहाई वाले से 2 अधिक है, हाँ 2 अधिक है। आगे पढ़िएगा। ऐसे ही बाबू, जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, वैसे ही ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन को इजीली पढ़ते चलेंगे। अब देखिएगा जरा सा मजेदार कहानी। संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है। अरे संख्या 46, अंकों का योग तो 6 और 4 10। कहता इनका गुणनफल, अर्थात इनको गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 144 होना चाहिए। तो ये 144 होगा क्या? नहीं होगा। तब आइए इसके पास, संख्या 24, अंकों का योग 4 और 2 6, गुना करने पर बाबू 144 ही होगा। क्लियर? कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो सब मेथड भूल जाइए कि 2 अंकों की एक संख्या 10x + y, अंकों का योग x + y। ऐसा गुरुजी पढ़ाए, बचपन से पढ़े, लेकिन ये 9th 10th का एग्जाम नहीं है। आप इस आधार पर एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो डीके सर का ही मेथड अपनाना होगा। अरे चुटकी बजाओगे, क्वेश्चन उड़ाओगे,
आइए अब चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिखला देता हूं। आइए दोस्तों, अब चौथे नंबर क्वेश्चन की बारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है। आइए, कहता है कि एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह मूल संख्या से 18 कम है। क्वेश्चन कहता है कि द्विअंकीय संख्या अर्थात 2 अंकों वाली जो संख्या है, 2 अंकों वाली जो संख्या है, अगर इनके दोनों अंक को परस्पर बदल दें, तो दोनों अंकों को अगर बदल दें तो ये 79 होगा, ये मेरे दोस्त 78 होगा, ये मेरे दोस्त 97 होगा। कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या है, हमें नीचे वाली संख्या प्राप्त हुई है, मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या से 18 कम है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मूल संख्या ये है और जो नई संख्या प्राप्त हुई वो ये है। तो कहता है कि जो मूल संख्या है उससे ये संख्या 18 कम है। क्वेश्चन कहता है कि मूल संख्या से 18 कम है। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई, मूल संख्या में अगर इसको हम घटाएंगे तो हमें 18 प्राप्त होता। इससे ये 18 कम है क्या? तो सोच लीजिए जरा सा, ये तो इससे 9 कम, इससे मूल संख्या से ये कम है? नहीं, ये मूल संख्या से ज्यादा है। मूल संख्या से ये ज्यादा है और इनके बीच अंतर 9 का है। तो क्वेश्चन में कहा था कि मूल संख्या से 18 कम है, तो मूल संख्या तो ये है और जो संख्या प्राप्त हुई वो ये है। तो मूल संख्या से ये प्राप्त संख्या 18 कम है, इसलिए हमारा उत्तर ये है। एक और बात कहा कि संख्या के दोनों अंकों का योग 16 है। तो मेरे दोस्त अगर 9 + 7 करेंगे तो 16 होगा। जबरदस्त खुशी, इसलिए एक और टिक। बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये कहता है कि जिन 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 640 हो, 2 अंकों की संख्या का गुणनफल 640 हो, दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर से 32 अधिक हो, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है? तो 2 संख्या, उसका गुणनफल 640। हम सोचते हैं कि हम 2 संख्या कोई है x और y, जिसको अगर गुना करेंगे तो 640। अब कहता है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है? दोनों में बड़ी संख्या कौन है? तो अगर दोनों में बड़ी संख्या निकालनी है तो ऑप्शन में तो बड़ी संख्या दी हुई है। तो ऑप्शन में अगर x के जगह हम x को बड़ी संख्या मानकर 45 रख दें, तो दूसरी संख्या 45 से गुना होकर 640 नहीं हो पाएगी। इजीली होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अगर 50 रखे दोस्त तब भी 640 इजी नहीं होता, 55 रखें तब भी 640 नहीं होता, 40 अगर रखें तो कहता है कि हाँ, अगर 16 से गुना कर दो
तो 16 और 40 गुना होकर 640 ही होता। अब थोड़ा और चेक कर लेते हैं। कहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या का योग हो गया, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो होगा 56। और क्या कहता है, उनका अंतर, तो इसमें इसको घटाइएगा तो मेरे ख्याल से 24 आएगा। अरे दोनों संख्या का योग 56 होगा और दोनों का अंतर 24 होगा। अब कहता है दोस्त कि अंतर से 32 अधिक है, यह जो योग है ये अंतर से 32 ज्यादा है, तो इसमें इसको घटाओगे तो 32 आ गया। तो बड़ी संख्या कौन है? 40। कितना मजा आया दोस्त। एग्जाम में हम पढ़ते पढ़ते ऐसे हो चुके हैं कि हम अपने मस्तिष्क का अगर प्रयोग करेंगे तो हम क्वेश्चंस को बना लेंगे। बहुत सारे बच्चे केवल बनाना जानते हैं। जैसे ही 2 अंकों की संख्या होगी तो 10x + y, या कोई गंदा गंदा तरीका अपना करके अजीबो गजीब तरीका से आप सोचते और बनाते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजीली बनेंगे। अभी जब से ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा और गिरा है। वो एग्जाम में केवल और केवल आपके इस थॉट को देखना चाहता है कि क्या आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं या फिर वही घिसा पिटा तरीका लगा कर के कॉपी में पेज पर लगातार कैलकुलेशन करते रहते हैं। अगर कैलकुलेशन करते रहोगे और वैसे शिक्षकों से पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, कभी सफलता का द्वार नहीं देख पाओगे। सफलता का द्वार देखना है तो ये मस्तिष्क का द्वार खोलना होगा और अपने मस्तिष्क से क्वेश्चन को जज करना होगा। जब आप क्वेश्चन को जज करना जान जाएंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन में मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे। जहां बच्चे 2-2 पेज, 1-1 पेज, आधा-आधा पेज बनाते हैं, जहां बच्चे 2-2, 4-4 मिनट तक बनाते हैं, वहां मुश्किल से आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को बता सकते। आपके एग्जाम्स में 70% से ज्यादा क्वेश्चन मैथ के ऐसे ही आते हैं जो 2 सेकंड में ही बन जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, सोचेंगे, बन जाएगा। तो हम क्यों उस पैटर्न को अपनाएं और लगातार घिसते रहें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह का नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप सभी बच्चे यहाँ वहाँ एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको इसी पैटर्न से सोचें, बनाने का प्रयास करें। कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में दें। हाँ, एक बात और, सब्सक्राइब करें और तेजी से आगे बढ़ें। ये जितनी भी समस्याएं होगी उन सभी को लाइव क्लास में कंप्लीट करवाया जाएगा। लाइव क्लास से थोड़ा सा हम दूर हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तेजी से हमारे वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, तो तुरंत हमें सब्सक्राइब से आपका लाइव क्लास लेने का मौका मिलने लगेगा। अभी इतना ही, पर फिर मिलेंगे। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।